अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डूइंग हार्ट पैथोलॉजी फ्रॉम रॉबिन्स। जो भी रॉबिन्स की पिक्चर्स हैं रिलेटेड टू हार्ट वाले चैप्टर में से वो हम करेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ब्लॉक 9 ऑस्पी। ठीक है, कोई उसके अंदर वेल डिफाइंड टॉपिक्स करिकुलम में नहीं लिखे हुए, बट जो चीज़ें आ सकती हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं पैथोलॉजी ब्लॉक 9 ऑस्पी के नेम से प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स की पिक्चर्स मिल जाएंगी, रॉबिन्स की एक्सरेज मिल जाएंगे, और आपको जो भी पास्ट ऑस्पीज़ हैं वो भी मैंने वहाँ अपलोड कर दिए हैं, तो यू कैन चेक इट आउट। लेट्स बिगिन। सो हार्ट के अंदर दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ शोइंग। सो दिस इज़ शोइंग के इन्फार्क्ट जो है आपका, ये आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है ये, कि सबसे प्रोन एरिया टू इन्फार्क्ट इन कार्डियक मायोकार्डियम कार्डियक मसल वो कौन सा है? तो दैट इज़ द सब एंडोकार्डियल एरिया, बिकॉज जो कोरोनरी वेसल्स है ना वो हार्ट के बाहर की तरफ होती हैं, यानी आउटसाइड पर होती हैं इस तरह से। एंड दिस इज़ योर एंडोकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम है और ये पेरिकार्डियम के अंदर आर्टरीज होती हैं, तो सबसे लीस्ट ब्लड एंडोकार्डियम को पहुंच रहा होता है। तो जो सब एंडोकार्डियल एरिया होता है वो सबसे पहले इन्फार्क्ट होता है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है जोन ऑफ नेक्रोसिस, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलता जाता है और फिर पूरा मायोकार्डियम इन्फार्क्ट होता है और फिर इस तरह की अपीयरेंस आती है। ठीक है, तो इसमें ये कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन से जो आपका नेक्रोसिस का एरिया होगा ना वो दिखाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऑस्पी के लिहाज से, दिस इज़ जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगली ये ऑस्पी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये आपको कार्डियोमायोपैथी शो की हुई है। ठीक है, ये वाली डायग्राम तो पास पेपर में आई भी हुई है, ये वाली। ठीक है, अच्छा, दिस इज शोइंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अगर आप इसको देखें इस तरह से, ये कट सेक्शंस दिखाए हुए हैं। फर्स्ट वाली डायग्राम में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखाई हुई है। ठीक है, बी वाली डायग्राम यहाँ पर है विद डायलिटेशन। ठीक है, यहाँ पर डायलिटेशन हुई है और फिर हाइपरट्रॉफी हुई है, और यहाँ पर जो है विदाउट डायलिटेशन है। ठीक है, उसके बाद है जी सॉरी, यहाँ पर विदाउट डायलिटेशन है, यहाँ पर विद डायलिटेशन है। ठीक है, सेंटर में दिस इज योर नॉर्मल हार्ट, यहाँ पर हाइपरट्रॉफीड है विदाउट डायलिटेशन, और यहाँ पर विद डायलिटेशन हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद जो आपकी सी वाली डायग्राम है, इसमें देखें नॉर्मल कार्डियक मायोसाइट्स दिखाए हुए हैं सी वाली डायग्राम में, जिसमें न्यूक्लियस है, ब्रांच्ड हैं, स्ट्राइएशंस नज़र आ रही हैं। बट डी वाली के अंदर जो हाइपरट्रॉफीड मायोकार्डियम है उसके अंदर तो देखें स्ट्राइएशंस कम हो गई हैं। ठीक है, अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, हाइपरट्रॉफीड मायोकार्डियम, नोट द इंक्रीज इन बोथ सेल साइज बड़ा हो गया है, न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा हो गया है दोनों हाइपरट्रॉफीड मायोसाइट्स में, और इंटरस्टिशियल सेल्स का साइज भी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ये शो करिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाए तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये स्कीमेटिकल डायग्राम है जिसमें आपको शंट शो किए हुए हैं। दिस इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट टू राइट शंट है। सॉरी, ये है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों एट्रियस के माने, ये है लेफ्ट टू राइट शंट, एंड दिस इज़ योर जो है वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का सिनेरियो आपको दिखाया हुआ है। ऑल राइट, अगली डायग्राम पर चलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिखाया हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें ना तो ये कट हुए हुए हैं वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल्स को बीच से कट किया हुआ है, और वेंट्रिकल के जो मेम्ब्रेन जो सेप्टम है उस जगह उस लेवल पर इन्होंने कट किया है, और अगर आप इस सेप्टम को देखें तो ऊपर से इसके अंदर ओपनिंग है। तो दिस इज मेम्ब्रेनस टाइप वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो मेम्ब्रेनस एरिया था ना, ये तो मस्कुलर पोर्शन है ना, सेप्टम के दो पोर्शन है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना उसके दो पोर्शन है, एक मस्कुलर पोर्शन है, एक मेम्ब्रेनस पोर्शन है। तो मेम्ब्रेनस पोर्शन में यहाँ पर डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर वो शो किया हुआ है। उसके बाद ये वाली डायग्राम जो है, अब इसमें भी आपको सेप्टल डिफेक्ट शो किया हुआ है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज शोइंग द राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक है, जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में ये सारा कुछ होता है। ठीक है, और इसके अंदर इफ़ यू कैन रीड, तो ए पर आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट शो किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आपने ये देख लेना है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर वो शो किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट शो किया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसपोजिशन, यानी कि इसमें देखें राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, यहाँ पर अयोटा निकल रही है। यहाँ एक तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स शो की हुई है, यहाँ पर विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, यहाँ पर विदाउट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। और सेकेंडली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस भी है। ठीक है, सो दिस इज़ योर स्कीमेटिक डायग्राम्स। उसके बाद ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें वहाँ पर हमने लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखी थी, यहाँ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, यानी ये देखें ना, अगर राइट वेंट्रिकल से अयोटा निकल रही है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, तो ये इसमें ट्रांसपोजिशन भी हुई हुई है। बहुत अच्छी डायग्राम है, इसमें सब कुछ क्लियरली नज़र आ रहा है। अयोटा की वजह से ही राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हुई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, इस तरह की जो भी डायग्राम होती है ना, ये स्कीमेटिक डायग्राम
के अलावा जो रियल ग्रॉस एनाटमी शो की हुई होती है जिसके अंदर, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑलवेज हैज़ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डिनोट करा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, इसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को शो किया हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा शो की हुई है विद पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड विदाउट। ये देखें, यहाँ से देखें तो यहाँ से नैरोइंग हुई हुई है एओर्टा की। ठीक है, तो दिस इज स्कीमेटिक ऑफ एओर्टिक कोआक्टेशन विद एंड विदाउट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, और यहाँ पे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हुई है पोस्ट डक्टल टाइप। द पोस्ट डक्टल टाइप मतलब डायफ्राम के नीचे से, ये यहाँ पर डायफ्राम को ये क्रॉस कर रहा है। अच्छा, such lesions typically manifest later in life than preductal coarctations. The dilated ascending aorta, major branch vessels are to the left of the coarctation. The lower extremities are perfused predominantly by way of dilated tortuous collateral channels. इस बात का मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर आप देखें इस लेवल पर जब ब्लॉक आएगा ना, तो ये वाली जो ब्रांचेस होती हैं ना, ये हेड एंड नेक अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती हैं, तो उनको तो अपनी जो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई है वो चली जाएगी। नैरोइंग कहाँ हुई है? यहाँ पर। तो इसके नीचे वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं एब्डोमेन के, लोअर लिम्ब के, वो अफेक्ट होंगे। अब अल्लाह ताला ने सिर्फ ये रास्ता नहीं बनाया हुआ उनको ब्लड सप्लाई करने का, और भी बहुत से कोलैटरल चैनल्स हैं जो सेकंड रूट होते हैं। फर्स्ट रूट यही होता है, बट वो सेकंड रूट होते हैं। तो जब यहाँ प्रॉब्लम होती है तो सेकंड रूट से ब्लड जाने लग जाता है थ्रू एजाइगस वीनस सिस्टम, इंटरकॉस्टल वीनस सिस्टम, वर्टिब्रल आर्टीरियल सिस्टम, वीनस नहीं आर्टीरियल सिस्टम। ठीक है, तो उसके ज़रिए से जब ब्लड जाने लगता है तो वो वाली आर्टरी जो है जिनका काम असल में थोड़ा था, जब उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो वो डायलेट हो जाती हैं, टॉर्चुअस हो जाती हैं, और वो आपको जो है वो प्रोमिनेंट मिलती हैं। ठीक है, तो यही उन्होंने यहाँ पर बताया है। अगली डायग्राम पर चलते हैं। दिस इज शोइंग कि कौन सी आर्टरी ऑक्लूड होगी तो कौन सा एरिया इन्फाक्ट होगा ना। ये वाला एरिया कब इन्फाक्ट होगा? जब आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑक्लूड होती है। ठीक है, और ये इन्होंने बताया हुआ है कि पोस्टीरियर साइड है, तो ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर एरिया कब इन्फाक्ट होगा? जब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में ऑक्लूजन होगी। ठीक है, इसी तरह ये सारी बताई हुई है। दिस इज नॉट फॉर ऑस्पी, ये ऑस्पी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये MCQs और वाइवा में आ सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये पिक्चर ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें आप देखें ना, तो एक ये वाइटिश एरिया एबनॉर्मल है, एक तो हाइपरट्रफी है। ठीक है, दूसरा ये एक वाइटिश एरिया एबनॉर्मल है, और एक ये येलोविश एरिया एबनॉर्मल है, और एक ये ब्लैकिश एरिया एबनॉर्मल है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों एरियाज क्या हैं। दिस इज बेसिकली शोइंग एक्यूट मायोकार्डियल infarct predominantly of the posterolateral left ventricle, demonstrated histochemically by a lack of staining by triphenyl tetrazolium chloride in areas of necrosis. जहाँ जहाँ नेक्रोसिस हुई है वहाँ वहाँ टिश्यू की स्टेनिंग नहीं हुई। ठीक है, द स्टेनिंग डिफेक्ट इज ड्यू टू द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लीकेज दैट फॉलोज सेल डेथ। वो स्टेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ से जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी, और अभी के जो हार्ट मसल जब डाई होता है उसके अंदर से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो जब LDH रिलीज होता है ना, तो फिर वो जो है वो स्टेनिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है कार्डियक मसल की, तो इसी वजह से वो स्टेन नहीं हुआ नेक्रोज्ड एरिया। नोट द मायोकार्डियल हेमरेज एट वन एंड ऑफ द इन्फार्क्ट दैट वाज एसोसिएटेड विद कार्डियक रप्चर। ये वाले एरिया की यहाँ पर ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ठीक है, हेमरेज हुआ। ठीक है, और जिसकी वजह से कार्डियक रप्चर भी हो सकता था। उसके बाद है जी, एंड द इंटीरियर स्कार एरोहेड, ये वाला ये इंटीरियर स्कार है। ये कोई ओल्ड इन्फाक्ट हुआ, उसकी फाइब्रोसिस होगी, पूरा वाइट टिश्यू शो हो रहा है, लेकिन जो अब ये वाला एरो है ना, ये न्यू इन्फाक्ट है और अभी अभी हील हुआ है, ये उसको शो कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ MI और उसके रिपेयर की पिक्चर्स हैं, ये भी आपके पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पैटर्न है। अच्छा, MI का ना बड़ा अच्छा टेबल मैंने आपको बताया है, ऑस्पी वाली वीडियो में मैंने बताया है कि पास्ट ऑस्पीज जिसमें मैंने करवाई हैं, कि MI का ना बड़ा अच्छा टेबल बना हुआ है रॉबिन्स के अंदर, जिसमें डे टू डे और टाइम टू टाइम चेंजेस आफ्टर इस्कीमिक अटैक टू द मायोकार्डियम क्या क्या आ रहे होते हैं हर डे पे, हर आवर पे। वो टेबल याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखें, इसमें क्या है, ये नॉर्मल मायोकार्डियम है इस एरिया में, लेकिन यहाँ पर वेवी फाइबर्स हो गए हैं। तो वेवी फाइबर्स मायोकार्डियम में 1 डे ओल्ड इन्फार्क्ट में होते हैं, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है और वेवी फाइबर्स होते हैं। फिर ये साथ मज़ीद चीज़ें लिखी हैं, वाइडेंट स्पेसेस हो जाती हैं, एडिमा फ्लूइड होता है, स्कैटर्ड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सारा इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। फिर बी वाली पिक्चर में डेंस फिर सेकंड वाले डे में अगले 24 घंटों में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं वो एन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, ब्रांचिंग लूज हो जाती है, स्ट्राइएशंस लूज हो जाती हैं। तो इस तरह की अपीयरेंस नज़र आती है। ठीक है, ये 3 to 4 डेज़ ओल्ड पे होती है। फिर सी वाले पे क्या होता है कि अब वो जो नेक्रोटिक मायोसाइट्स हैं, इसमें देखिए मायोसाइट्स कितने कम हैं, सिर्फ यहाँ यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं क्योंकि वो डेड हो जाते हैं। ठीक हो गया, 7 to 10 डेज़ के अंदर। और डी पे अब ये जो ब्लूइश ब्लूइश होता है ना, ये फाइब्रोसिस होती है, ब्लूइश और डार्क पिंकिश ना, फाइब्रोसिस और ग्रेनुलेशन टिश्यू यहाँ पर आके उसकी रिप्लेस करा उसको, और कोलेजिनस स्कार्स बन रहे हैं, और इसमें फर्दर डेपोजिशन हो गई है, और पूरी जो है वो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन हो गई है, जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, और ये स्टेनिंग किससे की हुई है? मेसन ट्राइकोम स्टेन से की हुई है, स्टेन।
ओके, सो दिस इज़ योर एमआई। उसके बाद अगेन इसमें भी आपको एक एरिया ऑफ इन्फार्क्ट नज़र आ रहा है, ये भी मायोकार्डियल इस्कीमिया है। अच्छा, अब इसमें ये शो किया हुआ है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ। अब ये थोड़ा-थोड़ा इसका पैटर्न और इसका पैटर्न में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, इसमें इन्फार्क्ट हुआ हुआ है, कोई उसकी रिकवरी नहीं हुई। बट इसमें वो साइडों-साइडों से एरिया रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये रीपरफ्यूजन के बाद जो अपीयरेंस है वो दिखाई हुई है कि ग्रॉसली ऐसा नज़र आएगा, और अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बैक की तरफ आने लग जाएँगी। जो डेड हो गए होंगे मायोकार्डियम वो दोबारा वापस नहीं आएँगे, बट जो थोड़े अभी नहीं डेड हुए उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो बच जाएँगे। उसके बाद ये डायग्राम है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आ सकती है एग्ज़ाम में। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, फर्स्ट वाली में ये देख रहे हैं आप, इसमें रप्चर हो सकता है, इंटीरियर मायोकार्डियल रप्चर इन एक्यूट इंफार्क्ट। फिर बी में कॉम्प्लिकेशन दिखाई हुई है, दिस इज़ रप्चर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम में भी रप्चर हो सकता है। फिर यहाँ पर पूरा ये पैपिलरी मसल रप्चर हो गया है, ये भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि इन्फार्क्ट किस एरिया में है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर डी वाली डायग्राम के अंदर पेरिकार्डियम फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो गया है, ठीक है, पेरिकार्डियम डैमेज हो गई है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। फिर अगर आप यहाँ पर देखें ई वाली डायग्राम के अंदर तो अर्ली एक्सपेंशन ऑफ एंट्रोएपिकल इन्फार्क्ट विद वॉल थिनिंग एंड म्यूरल थ्रोम्बस, यहाँ पर एक तो वॉल की थिनिंग हो गई है, म्यूरल थ्रोम्बस ये देखें अंदर ब्लड जमा होने लग गया है, तो इस तरह से भी हो सकता है। और यहाँ पर एफ वाली डायग्राम के अंदर वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म शो किया हुआ है, ठीक है, कि वेंट्रिकुलर डायलिटेशन होगी, ये वेंट्रिकुलर बहुत डायलेटेड नज़र आ रहे हैं, तो वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हो गई है, ठीक हो गया। देन वी हैव दिस डायग्राम, इसमें देखें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी है, इसके अंदर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन है, ठीक है, और अंदर आपको बहुत एबनॉर्मल सा पैटर्न नज़र आ रहा है पेपिलरी मसल्स और कॉर्डा टेंडनी का, ठीक है। सो दिस इज़ हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, सिस्टमिक डिजीज़ होगी, यानी हाइपरटेंशन अगर आपकी सिस्टमिकली है तो लेफ्ट वेंट्रिकल सफ़र करेगा, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो राइट वेंट्रिकल सफ़र करेगा। जब राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से जो चेंजेस आती हैं उसको हम फिर कहते हैं कॉर पल्मोनेल, ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है, कैप्शन इसकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैल्सिफिक वाल्वुलर डीजनरेशन दिखाई हुई है। अब ये देखें, ये दिखाया हुआ है एओर्टिक वाल्व, ठीक है। अब इसमें देखें तो 3 कस्प होते हैं एओर्टिक वाल्व के, यहाँ पर वो तीनों कस्प सेपरेट हैं, बट उनके ऊपर ये आपको स्वेलिंग सी नज़र आ रही है, विच इज़ कैल्सिफिक एओर्टिक स्टीनोसिस, रास्ता तंग हुआ है वाल्व का। दूसरी बात कि उस पर स्टीनोसिस और कैल्सिफिकेशन भी हुई हुई है। इस पे देखें तो इसके 3 कस्प होने चाहिए थे, यहाँ पर 2 नज़र आ रहे हैं और ये वाले दोनों आपस में फ्यूज़ हुए हुए हैं, और नैरोइंग भी हुई हुई है, तो स्टीनोसिस भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 2 कस्प हैं, सी वाली डायग्राम के अंदर। यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियल ऊपर से दिखाया हुआ है, ये वेंट्रिकुलर व्यू है, नीचे से दिखाया जा रहा है, ये एट्रियम से दिखाएंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। और जो डी वाली डायग्राम है, दिस इज शोइंग द लैटरल वॉल विद डेंस कैल्सिफिकेशन, यानी इनकी लैटरल वॉल्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। सो ये वेंट्रिकुलर वेल्वुलर डिफेक्ट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम विच इज़ अबाउट डीजेनरेशन ऑफ माइट्रल वाल्व। अब ये वाला माइट्रल वाल्व देखें, इसकी कुशनिंग हुई हुई है ऊपर एट्रियम की तरफ। अब इसको हम देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग हुडिंग विद प्रोलैप्स ऑफ पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट इनटू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। बी वाली डायग्राम के अंदर आपका ओपनड माइट्रल वाल्व दिखाया हुआ है, ठीक है, दिस इज़ योर माइट्रल वाल्व, और जिसके ऊपर डिपोजिशंस हुई हुई हैं,